भगवान श्री राम ने तीर चलाया, इसका शिकार किया और इसने आवाज निकाली। ईश्वर के और चमत्कारों के बहुत समीप होती है परम एकाग्रता। राम को हासिल करने की बात करते हो, शर्म आती है? राम से नहीं छिप पाओगे, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। और पढ़ाई को, अपने काम को, अपनी जॉब को, अपनी नौकरी को, अपने पैसे को, अपने धर्म को, उनसे छिपने की गलती मत करना। और जैसे राम चिल्ला के उनको हासिल करने की बात, मुस्कुराहट चली गई तो ईश्वर चला जाएगा। रोते हुए चेहरे नहीं पसंद है ईश्वर, लड़ता हुआ चेहरा पसंद है। जिस इंसान ने 14 साल तपस्या की मुस्कुराहट के साथ में, और आप 30 सेकंड फोकस नहीं कर पाते, आप जय श्री राम कहने के लायक भी नहीं। अपने परिवार वालों को भी मत बताओ कि तुम्हारी ये कमजोरी है, मार दिए जाओगे चाहे कितने ही बड़े ताकतवर क्यों ना हो। विभीषण एकमात्र लंकावासी है जिसको ईश्वर मिल गया। उस भाईचारे को महान राम नहीं बना रहे हैं, लक्ष्मण महान बना रहे हैं। उस भाईचारे को महान बनाने का मौका भरत के पास में भी था, शत्रुघ्न के पास में भी था। जिंदगी में कुछ भी हासिल करना हो, कुछ भी महान हासिल करना हो, एक चीज पैसा भी बोल देते हैं, महान तो नहीं बड़े। सोने का हिरण, एक इंसिडेंट देखिए। ये माता सीता है, भगवान श्री राम है और लक्ष्मण कुछ काम करके आ रहे हैं। माता सीता ने सोने के हिरण को देखा जो बेसिकली रावण के मामा मारीच बनकर आए थे। और सीता माता कहे जा रही कि मुझे ये चाहिए, सोने का हिरण चाहिए। भगवान श्री राम समझा रहे हैं कि देखो ऐसी बातें नहीं करो, सोने का हिरण नहीं होता है। लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, जिद करने लगी। भगवान श्री राम को उनके पीछे भेज दिया, ये उनको डिस्ट्रैक्ट करके आगे ले गया। इसके पास एक वरदान था, मामा मारीच, रावण के मामा मारीच के पास एक वरदान था कि कोई सा भी वेश धारण कर सकते हैं और किसी की आवाज निकाल सकते हैं। राम को आगे ले गया और काफी दूर ले जाने के बाद में भगवान श्री राम ने तीर चलाया, इसका शिकार किया और इसने आवाज निकाली, हे लक्ष्मण। राम की आवाज में बोला, हे लक्ष्मण। तो जब आवाज वहां तक सुनाई दी तो माता सीता ने बोला कि लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में हैं, जल्दी जाओ उनकी खैर खबर करो। जैसे लक्ष्मण वहां से निकलते हैं, पीछे से रावण सीता माता को उठा ले जाता है। सोने का हिरण, ये कहानी है सोने के हिरण की। और ये मामा मारीच का किरदार प्ले करने वाले सबसे फेमस हमारे मारीच जी। खैर, सोने का हिरण। अब कई लोगों को लग सकता है, कई लोगों का परसेप्शन हो सकता है कि सोने का हिरण सिर्फ माता सीता ने देखा, बाकी सोने का हिरण नहीं है। यहां सोने का हिरण डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन, भटकाव। और हमारे में से हर किसी की जिंदगी में सोने का हिरण है। वो कोई पार्टी हो सकती है, कोई मूवी हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई कॉल हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वंस यू डिसाइड योर गोल, आपको बहुत सारे सोने के हिरण दिखने लगेंगे। होंगे नहीं, होते है ही नहीं। रामायण के काल से नहीं होते। महसूस होंगे कि ये सोने का हिरण है, इसको पकड़ लेते हैं, जिंदगी बन जाएगी। और वही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। सोने का हिरण नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम ये मानने लगते हैं कि सोने का हिरण होता है। सोने का हिरण होता है, हम आज भी मानते हैं, और वहीं हम लोग निपट जाते हैं। इस दुनिया में हर एक इंसान के पास में, हर एक ह्यूमन के पास में दो रास्ते होते हैं। या तो वो कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता का अभ्यास करें, या फिर डिस्ट्रैक्शन यानी कि सोने के हिरण को देखते हुए, हर एक सोने के हिरण के चंगुल में फंसते हुए भटकाव का अभ्यास करें। और दुनिया के हर एक महान ग्रंथ में कहा गया है, महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि दुनिया में अगर आपको परम एकाग्रता हासिल हो गई, पढ़ाई उसका एक तरीका है, सेशन को ध्यान से देखना भी उसका एक तरीका है, अखबार पूरी शिद्दत से पढ़ना भी उसका एक तरीका है, मैं सेशन दे रहा हूं तो परम एकाग्रता के साथ में दे रहा हूं, वो भी उसका तरीका है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी में परम एकाग्रता प्राप्त हो गई तो ईश्वर ज्यादा दूर नहीं है। अगर परम एकाग्रता हासिल हो गई तो ईश्वर करीब है, यहां वहां झांकोगे दिख जाएगा। लेकिन हम
हम अगर हाथ भी जोड़ते हैं, कोई पास में से आवाज आ गई तो आंख खोल देते हैं। हम 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 अगर गलती से कभी ईश्वर का नाम लेने लगते हैं और कोई हमारा नाम ले दे तो हम भाग खड़े होते हैं। हम, क्योंकि हम सिर्फ भटकाव का अभ्यास करते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि परम एकाग्रता की स्थिति, और ये चिल्लाने के बिल्कुल विपरीत है, शोर मचाने के बिल्कुल विपरीत है। परम एकाग्रता की स्थिति ईश्वर के सबसे करीब है। क्यों? क्योंकि जिन चमत्कारों की उम्मीद आप ईश्वर से लगाए बैठे हैं, वो चमत्कार परम एकाग्रता की स्थिति में होने लगते हैं। और ये मुश्किल है, परम एकाग्रता आसान नहीं होगी, कई सालों के अभ्यास के बाद में हासिल होती है। और कुछ क्षण का भटकाव इसको जिंदगी भर के लिए खत्म कर देता है। परम एकाग्रता ईश्वर के और चमत्कारों के बहुत समीप होती है। परम एकाग्रता ईश्वर हो या चमत्कार, क्योंकि कहीं ना कहीं आप माने या ना माने, हमने चमत्कारों को ही ईश्वर माना है, चमत्कार को ही अल्लाह माना है, चमत्कार को यीशु माना है, चमत्कार को ही नानक माना है। चमत्कार परम एकाग्रता कि अगर चाय भी पी रहे हैं तो उसमें परम एकाग्रता हो, अखबार भी पढ़ रहे हैं तो परम एकाग्रता हो, किताब पढ़ रहे हैं तो परम एकाग्रता हो। ये परम एकाग्रता का कर्म, जिस कर्म में परम एकाग्रता है, वो आपके सारे भ्रम दूर कर देती है और वो आपको ईश्वर से मिला देती है, वो आपको प्रभु श्री राम से मिला सकती है। परम एकाग्रता, डिस्ट्रैक्शन नहीं, परम एकाग्रता। क्योंकि आपकी जिंदगी में जैसे ही आप गोल डिसाइड कर लेते हैं, कई सोने के हिरण दिखेंगे। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, आपको सुना देता हूं, आपकी जिंदगी में काम आएगी। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि एक कुत्ता जो होता है, कुत्ता आपके सामने है, आपके हाथ में। हालांकि आज रामायण की बात कर रहा हूं, ये कहानी कहीं ना कहीं इस समय शोभा नहीं देती है, बट मुझे आपको समझाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं इस काम को सिर्फ परम एकाग्रता के साथ में करता हूं और मैं इसी को भक्ति मानता हूं। मैं इसी को सबसे बड़ी भक्ति मानता हूं ईश्वर की, कि जब मैं परम एकाग्रता के साथ में कोई काम कर रहा हूं। एक कुत्ता आपके सामने है, आपके हाथ में मीट के छोटे छोटे टुकड़े हैं, आप कुत्ते के बाईं तरफ मीट का टुकड़ा फेंकते हैं, कुत्ता भागता हुआ जाएगा, मीट का टुकड़ा उठाएगा, खा लेगा। आप अगर कुत्ते के दाईं तरफ फेंकते हैं, कुत्ता भागता हुआ जाएगा, उठाएगा, खा लेगा, और आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, मालिक थोड़ा सा और दो। फिर आप बाईं तरफ फेंकते हैं, फिर कुत्ता भागेगा, फिर आप दाईं तरफ फेंकते हैं, फिर कुत्ता भागेगा, और वो लगातार डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा, ऑसिलेशन में चला जाएगा, दोलन गति करने लगेगा। अब आपके सामने एक शेर है और आपके हाथ में मीट के टुकड़े हैं, एक छोटा सा टुकड़ा बाईं तरफ फेंकते हैं, शेर के बाईं तरफ। शेर उस मीट के टुकड़े को देखेगा, फिर आपकी तरफ देखेगा, भागेगा नहीं कुत्ते की तरह। फिर आप डरते हुए कांपते हुए हाथों से दूसरी तरफ मीट का टुकड़ा फेंकते हैं कि कैसे ना कैसे हमारी तरफ घूरना बंद करे, और फिर से उस टुकड़े को देखेगा और फिर आपकी तरफ देखेगा। ये शेर का एटीट्यूड है, वो छोटे छोटे टुकड़ों के पीछे नहीं भागता है, उसको पता है कि जो मीट के टुकड़े मेरी तरफ फेंक रहा है वो भी मीट का टुकड़ा ही है। मैं क्यों ना बड़े का शिकार करूं, क्यों ना मैं बड़े गोल की तरफ देखूं। और यही डिफरेंस है डॉग माइंडसेट में और लाइन माइंडसेट में, कुत्ते में और शेर में, यही अंतर है। कुत्ता और शेर जानवर का नाम नहीं है दोस्त, जानवर नहीं है ये। कौन बोला जानवर है? इंसान के लिए ये सिर्फ माइंडसेट है, माइंडसेट। कुत्ता बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। माना कुत्ता वफादार होता है, लेकिन ये माइंडसेट उसका बहुत डेंजरस होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुत्ता रोड क्रॉस करने गया और वो डिस्ट्रैक्टेड है, एक गाड़ी उसको आती हुई देखी, वो मुड़ के आ जाता है। तब तक गाड़ी वाले को लगता है कि कुत्ता क्रॉस कर रहा होगा, वो भी गाड़ी काट लेता है, कुत्ता भी मुड़ रहा है, गाड़ी भी मुड़ रही है, कट रही है, और कुत्ता निपट जाता है। गाय नहीं मरती, गाय चुपचाप सीधे सीधे जाती रहती है, रोड क्रॉस कर लेती है, और रोड पे बैठ जाए, हाईवे पे बैठ जाए, तब भी उसको कोई मारने वाला नहीं। कुत्ता मर जाता है। हर चीज के पीछे भागना और डबल माइंडसेट रखना इंसान को खत्म कर देता है। किसी भी चीज के पीछे भागना, हर चीज के पीछे, कि फोन आया ये भाग गए, मैसेज आया ये भाग गए, मूवी लगी ये भाग गए, रिश्तेदार में शादी हो रही है ये भाग गए, दोस्त ने पार्टी के लिए बोला ये भाग गए, दोस्त का बर्थडे है ये भाग गए, हैंग आउट के लिए मैसेज आ गया ये भाग गए। और बड़ी पिक्चर, हमारा गोल, हमारा माइंडसेट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसके तो क्या भी साथ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। निपट जाओगे।
डॉग माइंडसेट नहीं, लाइन माइंडसेट। परम एकाग्रता ईश्वर के सबसे करीब, ईश्वर के सबसे करीब स्थिति यही है। लेकिन नहीं, हमें 10 सेकंड में, हमें हर 10 सेकंड में फोन देखना है और हम बातें करते हैं भगवान श्री राम को पाने की। हमको लगता है कि जय श्री राम बोलने से भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। और तुम हर 10 सेकंड में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। 14 साल तक बिना डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ एक गोल के प्रति समर्पित रहकर भगवान का टाइटल आता है। तुम 14 मिनट फोकस नहीं कर पा रहे हो। 14 मिनट राम को हासिल करने की बात करते हो, शर्म आती है? आर्यवर्त कहलाने की बातें करते हो, शर्म आती? परम एकाग्रता कि जब डिसाइड कर लिया कि मैं अब सिर्फ और पढ़ाई को, अपने काम को, अपनी जॉब को, अपनी नौकरी को, अपने पैसे को, अपने धर्म को परम एकाग्रता के साथ में देखो, फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं। घास काटना बंद करो। घास काटने से ईश्वर नाराज होता है और परम एकाग्रता से खुश। तुम तुम्हारे कमरे में, चाहे वो ऑफिस का कमरा हो, चाहे घर का कमरा हो, तुम सिर्फ कमरे में इसलिए हो ताकि तुम बाकी लोगों की नजरों से बच सको। बाकी लोगों की नजरों से बच सको, तुम इसलिए कमरे में हो ताकि तुम चोरी कर सको और बाहर आके जय श्री राम चिल्लाते हो कि हम भगवान के भक्त हैं। भक्ति भीड़ में नहीं होती है दोस्त, रट लेना इस चीज को। अकेले में होती है, सिर्फ अकेले में, क्योंकि ईश्वर तुम्हें भीड़ में नहीं देखता। पता है, ईश्वर को भी पता है कि भीड़ तो नौटंकी करती है। एक से इन्फ्लुएंस होकर दूसरा बोल रहा है, दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर तीसरा बोल रहा है, भीड़ तो नौटंकी करती है। सच, हकीकत, असली चरित्र बंद कमरे में सामने आता है। और वही बंद कमरा तुम्हें राम के सबसे करीब ले जाता है। जब तुम छिपने की कोशिश करते हो, राम से नहीं छिप पाओगे, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। उनसे छिपने की गलती मत करना और जय श्री राम चिल्ला के उनको हासिल करने की बात नहीं, ये नहीं हो पाएगा। कई सालों का संघर्ष, मौन रहकर, चुप रहकर, केकई को अपनी गुरु माता मानकर, हर चीज को मुस्कुराते हुए जब इंसान करता है ना दोस्त, वो भगवान बन जाता है। और तुम्हारी जिंदगी में एक छोटा सा संघर्ष आता है, तुम रोने लगते हो। राम के चरित्र का मतलब सिर्फ यह है कि जिंदगी में जब बड़े से बड़े मुश्किल हालात हो तो मुस्कुराहट गायब ना हो। ये राम है। मुस्कुराहट चली गई तो ईश्वर चला जाएगा। रोते हुए चेहरे नहीं पसंद है ईश्वर को, लड़ता हुआ चेहरा पसंद है। मुस्कुराते हुए लड़ता हुआ, मुस्कुराते हुए लड़ता हुआ, मुस्कुराते हुए सेवा करता हुआ, मुस्कुराते हुए संन्यास लेता हुआ, मुस्कुराते हुए तप करता हुआ, तपस्या करता हुआ, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता हुआ चेहरा पसंद है ईश्वर को। सिर्फ वही चेहरा पसंद है ईश्वर को, मुस्कुराते हुए लड़ता हुआ चेहरा। खैर, आगे चलते हैं, भाई की बात करते हैं। भाई, रामायण में ये 3 टॉप रोल में हैं, जिनमें एक भाई का नाम है लक्ष्मण, एक भाई का नाम है विभीषण और एक है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का मतलब होता है, कुंभ मतलब घड़ा, जिसके कान मटके के जैसे हो उसको कुंभकर्ण बोलते हैं। विभीषण मतलब होता है विभीषण, जिसको गुस्सा नहीं आता हो। वी मतलब रहित और भीषण मतलब गुस्सा। गुस्से से रहित इंसान विभीषण होता है। कई लोग पूछ रहे हैं कि आप वेज हैं कि आप नॉन वेज हैं। मेरी डाइट बोतल में होती है। बोतल में अगर उसमें बकरा पिस सकता है या मुर्गा पिस सकता है तो आप देखें, मैं उसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। अननेसेसरी सवाल के बजाय आप जब 1 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते हैं, आप जय श्री राम कहने के हकदार भी नहीं है। पता है आपको, आप ये हक उसी वक्त खो देते हैं जिस इंसान ने 14 साल तपस्या की मुस्कुराहट के साथ में, और आप 30 सेकंड फोकस नहीं कर पाते, आप जय श्री राम कहने के लायक भी नहीं है। खैर, भाई की बात कर रहे थे। हमारे पास में लक्ष्मण है, हमारे पास में विभीषण है, हमारे पास में कुंभकर्ण है। ये 3 भाई हैं। विभीषण का मतलब मैंने आपको समझाया, जिसको गुस्सा ना आता हो, जो क्रोधित ना होता। भीषण रहित, गुस्से रहित। कुंभकर्ण
ऐसा कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, और सबसे ज्यादा गाली अगर लंका की साइड से किसी को मिली है तो इस व्यक्तित्व को मिली है। और आज भी आप अपनी सामान्य जिंदगी में शायद ही किसी का नाम विभीषण देखते होंगे, है ही नहीं, विभीषण नाम नहीं है। पता है, विभीषण हमको एक चीज बताता है कि जिंदगी में नेवर एवर 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 रिवील योर सीक्रेट इवन टू योर फैमिली मेंबर्स। रावण ने बता दिया था, रावण के प्राण उसकी नाभि में है, ये विभीषण को पता था। अपने परिवार वालों को भी मत बताओ, कि तुम्हारी ये कमजोरी है, मार दिए जाओगे चाहे कितने ही बड़े ताकतवर क्यों ना हो। रावण में बहुत ताकत थी, रावण बहुत शक्तिशाली था, सीक्रेट बता दिया। और सीक्रेट निकल जाते हैं, बताए नहीं जाते हैं, निकल जाते हैं। कब? जब हमें चुप रहने की आदत नहीं होती, मौन रहने की ताकत नहीं होती है। कांटे में वही मछली फंसती है दोस्त जो मुंह खोलती है, कांटा उसी मछली को फंसाता है जो मुंह खोलती है। चुप रहो, ज्यादातर समय मौन रहो, हर किसी से बात मत करो, घर वालों से भी नहीं, इज्जत बनी रहेगी। अपने सीक्रेट किसी को मत बताओ। खैर, एक भाई कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण को पता है कि राम जी से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। भ्राता जी, रावण भाई साहब सुन रहे हो, राम जी से लड़ने का कोई फायदा नहीं। मैं समझा दे रहा हूं, तुम्हें लग रहा होगा कि वो सन्यासी है, पहनने को वस्त्र नहीं है, हाथ में एक छोटा सा धनुष है, वो क्या कर लेगा। मैं समझा देता हूं रावण जी, वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत भारी हस्ती है, और मैं कह रहा हूं कि मत लड़ो उनसे। लेकिन रावण ये कहता है कि कुंभकर्ण, मैंने डिसीजन ले लिया है, तेरे को मैंने जगा दिया है, अब तेरे को जाना है तो जा, वरना तेरी इच्छा। तो कुंभकर्ण को पता है कि मैं मरूंगा, लेकिन वो भाई के लिए मर जाता है। तो जिंदगी जब ऑप्शन दे कि विभीषण बनना है कि कुंभकर्ण बनना है, तो कुंभकर्ण बनने की कोशिश करें, विभीषण नहीं। क्योंकि ईश्वर खुद की सहायता खुद कर लेंगे। भाई बहुत बड़ी संपत्ति होती है। डिसरेस्पेक्ट मिली कुंभकर्ण को, बेइज्जती मिली कुंभकर्ण को, कभी नहीं मिली तो विभीषण को। ईश्वर मिल गया, विभीषण एकमात्र लंकावासी है जिसको ईश्वर मिल गया, लेकिन सम्मान नहीं मिला। लक्ष्मण, ये तो बहुत बड़े सेक्रीफाइस, मुझे लगता है कि भगवान श्री राम से बड़ा सेक्रीफाइस तो लक्ष्मण ने किया है। पत्नी उनके साथ में नहीं आई, उर्मिला जी, वो सोए नहीं। ऐसा कहा गया है रामायण में कि वो हमेशा जगते रहते थे, हर वक्त भगवान श्री राम की सेवा में खड़े रहते थे। और जब बेहतरीन भाईचारे की बात होती है तो उस भाईचारे को राम और लक्ष्मण का नाम दिया जाता है। उस भाईचारे को महान राम नहीं बना रहे हैं, लक्ष्मण महान बना रहे हैं। उस भाईचारे को महान बनाने का मौका भरत के पास में भी था, शत्रुघ्न के पास में भी था, लेकिन उस भाईचारे को महान लक्ष्मण बनाते हैं। क्योंकि बड़े भाई का थोड़ा सा ईगो होता है ना यार, कि मैं क्यों झुकूं, मुझे क्या जरूरत है। तो कई बार छोटे भाई भी उसी ईगो में आ जाते हैं कि मुझे भी क्या जरूरत है। लेकिन लक्ष्मण ऐसा नहीं करते, वो झुक जाते हैं। और वही उस रिश्ते की खूबसूरती है। लक्ष्मण भाईचारे की पराकाष्ठा है लक्ष्मण, और मेरे लिए सबसे ज्यादा सम्मानीय है लक्ष्मण, क्योंकि सेल्फलेस सेक्रीफाइस, सेल्फलेस, कोई स्वार्थ नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस समर्पित। और जब आपकी जिंदगी में इच्छाएं और स्वार्थ खत्म हो जाता है, इच्छाएं खत्म हो जाती है, स्वार्थ खत्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ खुद ब खुद हासिल हो जाता है। तो जिंदगी अगर मौका दे तो कुंभकर्ण बनिए, विभीषण कभी नहीं। और अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताइए। लक्ष्मण बनने का मौका है तो इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती, ये तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज जो सब लोग सिखा गए वो यही है, दैट सीक्रेट मस्ट बी ए सीक्रेट। क्योंकि लोग आपकी बात ये कह कर फैला देंगे कि तेरे को उसकी एक बात बताऊं, किसी को बोलना मत, तेरे को उसकी एक बात बताऊं, किसी को बोलना मत, तेरे को उसकी एक बात बताऊं, किसी को बोलना मत। और तुम्हारे सारे सीक्रेट दुनिया भर में उछल रहे होंगे,
और जो तुम्हारे सीक्रेट सबको पता है वो तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और तुम्हारा सीक्रेट ऐसा है, तुम्हारा सीक्रेट ऐसा है जो सिर्फ तुम्हें पता है, किसी और को नहीं पता, वो तुम्हारी ताकत है, वो तुम्हारी शक्ति है। परम एकाग्रता, परम शांति, परम मौन, चुप रहना है। चुप बोलो तभी जब शब्दों की कीमत मौन से ज्यादा हो। चुप रहो, संगत को अच्छे से समझो। रामायण। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी जितनी भी रिवोल्यूशनरी पावरफुल कहानियां हैं, ट्रू इंसिडेंट्स हैं, उनमें मामाओं का बहुत बड़ा रोल है। मामा शकुनी, मामा मारीच, मामा कंस। मामा बहुत डेंजरस होते हैं, समझ के चलिएगा इस चीज को। खैर, कंक्लूजन की बात करते हैं। जय श्री राम। मेरी नजर में, मेरी अपनी राय है, जय श्री राम बोलने का हक मेरी नजर में सिर्फ उसे है जिसमें एकाग्रता है, जिसमें त्याग है, जिसमें बलिदान है, जो अपने आप को जान सकता है और लोगों से डर के नहीं, जो खुद की नजर में त्याग और समर्पण के साथ में मेहनत करने को तैयार है। हमारे में बहुत सारे राम छिपे हुए हैं, और राम ये बात खुद कह रहे हैं कि मैं अगर वनवास नहीं जाता तो एक भगवान श्री राम कभी नहीं बन पाता। और तुम अगर मैगी बनने में 10 मिनट लग गए तो तुम कंपनी को गालियां देने लगते हो। एडवर्टाइजमेंट में तो दिखाते हो 2 मिनट में बन जाती है, ये मैगी तुम्हें कुछ नहीं देगी, वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा पेशेंस इतना सा है। राम सिखाते हैं हमें धैर्य और त्याग, बहुत जरूरी है। आज मुझसे एक क्लास, जब मैं क्लास ले रहा था यहां पर, तो एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि सर जिंदगी में पैसा कमाना है। मैंने कहा अच्छी बात है, सबसे जरूरी चीज जिंदगी में कुछ भी हासिल करना हो, कुछ भी महान हासिल करना हो, एक चीज पैसा भी बोल देते हैं, महान तो नहीं बट एक चीज है, धैर्य रखना, परम एकाग्रता रखना। मजदूर को हर दिन सबसे पहले पैसा मिलता है, हर शाम को मजदूर को पैसा मिलता है, लेकिन क्या जिंदगी उसे पैसा देती है? कभी नहीं, वो गरीब ही रहता है, क्योंकि उसे बहुत जल्दी चाहिए होता है सब कुछ। राम आसानी से नहीं मिलते दोस्त। 14 साल का समर्पण, और मैं तुम्हें कह रहा हूं 14 साल नहीं, 6 महीने मेहनत कर लो किसी भी चीज में जिसमें तुम हो। 180 डेज, 180 दिन, तुम्हें यह संघर्ष महसूस होने लगेगा कि यार जहां सोने की जगह नहीं हो, जहां रहने का पता नहीं हो, जहां खाने का पता नहीं हो, जहां चारों तरफ राक्षस हो, जहां एक राजकुमार भटक जाए 14 साल तक, क्या हालत रही होगी उसकी। मतलब आप सोच के देखो। खैर, अपनी जिंदगी से जितनी भी मंत्राएं हैं उनको कट ऑफ कर दो। सोने का हिरन डिस्ट्रैक्शंस को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दो, और ये समझो कि राम ने, जो भगवान श्री राम बने, पैदा नहीं हुए। और इसलिए मैं हमेशा राम को राम बोलता हूं, लेकिन मेरे मन में उनके लिए भगवान श्री राम हमेशा है। कई नौसिखिए कई बातें बताने लगते हैं, जो भी बच्चे हैं जो समझे नहीं है चीजों को, कहीं ना कहीं मैं आपका भी सम्मान करता हूं, आपकी उत्सुकता का सम्मान करता हूं, लेकिन ये समझ जाइए कि भगवान बनने का रास्ता आसान नहीं है। और ओवरऑल अगर इस कहानी को ऑब्जर्व किया जाए, अगर रामायण को ऑब्जर्व किया जाए, तो आप रामायण में पाएंगे कि भगवान श्री राम ने पूरी जिंदगी सिर्फ परिवार और परिवार की आज्ञा का पालन करते हुए अपने पिता की, अपनी माता की और अपने भाई का, अपनी पत्नी का, इन सब का ध्यान रखते हुए जिंदगी जी है, पूरे मर्यादा के साथ में। राम पैदा नहीं होते, बनते हैं संघर्ष से। राम पैदा नहीं होते, राम प्रकाशित होते हैं अपने आप से। राम मतलब लाइट और मां मतलब विद इन मी। ये थी कहानी हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरो की, भगवान श्री राम की। जय श्री राम।